हर हर महादेव। देखिए, हम ही लोग कहते हैं कि जो होता है गुरु की दया से होता है। सबको पता है कि जो जीवन में होता है वो उनकी दया से होती है, क्योंकि देखिए गुरु के बिना दया के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये हमें भी पता है, आप लोग को भी पता है कि जो होता है उस परमात्मा का देन है। आज हमारे जीवन में दुख है, सुख है, जो भी है, हम सभी यही कहते हैं कि हम लोग का कर्मों का फल है। ये बातें भी सही है कि जो हम खेत में छींटते हैं बीज, वही फसल उगता है। उसी तरह जीवन में जो हम लोग करके आ गए हैं वो हम लोग को कर्म फल में आ जाता है। किसी को चार अगर सुख दिए होंगे तो सुख भी मिलता है, किसी को दुख दिए होंगे तो दुख भी मिलता है। तो जो होता है वो हमारे कर्मों के द्वारा होता है। आज हमारे गुरु भी मिले हैं, ये भी हम लोग का कोई अच्छा कर्म है। तभी तो आज शिव महादेव को गुरु बनाने का सौभाग्य मिल रहा है और मन मान जाता है कि मेरे गुरु शिव हैं। कितना अच्छा चीज़ है जी, मेरे गुरु शिव हैं। किसी इंसान के बारे में बात नहीं हो रही, भगवान की बात हो रही है। हम लोग का ही कोई अच्छा कर्म है कि आज हम लोग का गुरु शिव हैं। आज हमारे जीवन में गुरु आकर के हम सभी के अंदर इतना सुंदर सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, तभी तो हम लोग का जीवन इतना सुंदर हो गया। पहले का ज़िंदगी क्या थी कि हम लोग का जीवन लगता था कि कैसे कट रहा था, किसी तरह जीवन। आज जीवन लगता है कि हम लोग का कितना बड़ा सौभाग्य है कि उस महादेव शिव को अपना गुरु बनाने का सौभाग्य मिला है। आज हम लोग का टाइम को भी पता नहीं चलता कि टाइम कैसे बीत जाता है। लगता है किसी के इंतज़ार में पल बीत रहा है कि अब 4 बजेगा तो हम लोग जाएंगे अपने गुरु के क्लास में, गुरु की बात करेंगे, गुरु का बात सुनेंगे। तो ये हुआ ज़िंदगी जो जीने के लिए हम लोग का अब ये नहीं मन में आती है शिष्या को कि अब मुक्ति मांग ले, कि जीवन से मुक्ति दे दीजिए। शिष्या तो जीवन मांगती है कि जो जीवन बचा है गुरु अपना काम मुझसे करवा लीजिए और जीवन दीजिए ताकि मैं आपका काम कर सकूं। क्योंकि हम लोग के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है जिसमें महादेव शिव गुरु का काम करने का सौभाग्य मिला है। गुरु का बात हम लोग कर रहे हैं। शिव की शिष्या मंदिर हो जाती है, चलती फिरती मंदिर, जहाँ जाती है वहीं पर वातावरण शिवमय हो जाता है। ये हम लोग के लिए कितना बड़ा सौभाग्य है। पहले का जीवन था जो इधर उधर का बात में हमेशा मन फंसा रहता था, कुछ टेंशन में, कुछ अहंकार में, कुछ हम में। आज हमारे गुरु आकर के सब विकारों से मुक्ति दिला दे रहे हैं और मन में कितना सुंदर शांति, प्रेम और सुख से भरपूर कर दे रहे हैं। मन शांत हो जाता है तो हर ज्ञान उसमें बैठने लगता है। नहीं तो ज्ञान तो पहले भी हम लोग सुनते थे लेकिन अंदर समा नहीं पाते थे। आज हमारे गुरु आकर के हम सभी के अंदर ज्ञान बैठा रहे हैं, ज्योत जला रहे हैं, ताकि मन से वो अंधेरा मिट जाएगा। जब अंधेरा गायब हो जाता है तो मन में ज्योत जल जाता है और ज्योत जब आपके मन का जल जाएगा तो सब कुछ आपको दिखने लगेगा कि कहाँ हमसे गलती हो रहा है, उस गलती से हम लोग बचें। आज हम लोग का कितना बड़ा इस कर्म हम लोग के हाथों हो रहा है, ये भी गुरु की दया है। तो हम लोग देर न करते हुए अपने गुरु के काम में आगे बढ़ें और मिलजुल कर अपने गुरु के काम को करें, ताकि जीवन में हम लोग को इतना सुंदर समय व्यर्थ न गंवाना है। देखिएगा हमारे साहेब भैया नीलम दीदी ने फटाफट एक योजना निकाला और उसमें इतना सुंदर गुरु का काम करके इस धरती से चले गए। उनको उनको क्या पता था कि कितना गुरु का काम उन्होंने सजा करके और इस मंजिल तक कितना सुंदर अपने मंजिल को पा लिया। कहते हैं ना, जो काम करने के लिए गुरु ने उनको भेजा था उन्होंने अपने मंजिल को पा लिया वो काम करके। तो हम लोग को पता नहीं हम लोग का कब बुलावा आए। जो समय मिला है अपने गुरु के लिए निकालें और गुरु का काम मिलजुल कर अपने जीवन में करें और अपने आप में परिवर्तन करें। देखिए, गुरु बना लेना कोई ये नहीं है कि हम शिव को गुरु बना लिए, बहुत बड़ा काम किए। गुरु के बातों पे चलना है, जो हमारे गुरु का आदेश है, जो हमारे साहेब दीदी के द्वारा मिला है, उस पे चलना सबसे बड़ा चीज़ है। तभी हम लोग अपने आप को देख पाएंगे कि हम लोग शिव का शिष्य हैं। नहीं तो गुरु तो बहुत लोग बना लिया है, गुरु बना करके उसके अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं है। तो गुरु बनाने से क्या फ़ायदा। जब गुरु बनाए हैं तो गुरु के बताए हुए राह पे हम लोग को चलना है, गुरु का आदेशित कर्म करना है और साहेब दीदी का बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो हम लोग गुरु तक ज़रूर पहुँचेंगे।
क्योंकि देखिए इधर उधर हम लोग को नहीं भटकना है। जैसे हमारे साहेब दीदी आगे चल करके हम सभी को दिखाए हैं, उसी राह पे हम सभी को चलना है और अपने जीवन में गुरु को पाना है। चलिए इतना कहते हुए आप सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ, अपने गुरु महादेव को प्रणाम करती हूँ, साहेब दीदी को प्रणाम करती हूँ।